हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। और कंप्यूटर के 150 क्वेश्चन धमाकेदार रिवीजन, कंप्यूटर के 150 क्वेश्चन साथियों, ओनली ऑन एहसास आईएएस एकेडमी चैनल। यहाँ मिलेंगे आपको 150 धमाकेदार रिवीजन के साथ कंप्यूटर के प्रश्न एक ही बार में, एक क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को। चलिए देखते हैं, प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं साथियों। फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। 150 प्रश्न है, क्योंकि कंप्यूटर 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 बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने का रास्ता आपके सामने हमने प्रदर्शित किया है। देखिए पहला प्रश्न, वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर क्या है साथियों। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किए जा रहे हैं और भविष्य में क्वांटम और डीएनए इस तरह के कंप्यूटर विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इंटरनेट का पूर्ण नाम क्या है। इंटरनेट का पूर्ण नाम है साथियों इंटरनेशनल नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण है। क्या है एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण। तो प्रचालन तंत्र है। कौन है प्रचालन तंत्र। क्वेश्चन 4 देखिए, एमएस एक्सेस में फील्ड के मान को किससे प्रदर्शित किया जाता है। एमएस एक्सेस की बात हो रही है साथियों, इसमें फील्ड के मान को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो बाउंड कंट्रोल द्वारा प्रदर्शित करते हैं साथियों। किससे, बाउंड कंट्रोल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है साथियों। मदर बोर्ड को कहते हैं। इसे प्लेनर बोर्ड भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है मदर बोर्ड को। ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डिस्क परिचालन तंत्र में फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कमांड होती है। डिस्क परिचालन तंत्र में फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कमांड होती है साथियों। REN कमांड होती है। कौन सी होती है, REN कमांड होती है डिस्क परिचालन तंत्र में फाइल का नाम बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए साथियों, माइक्रो प्रोसेसर को यह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। लॉजिक चिप भी कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं, लॉजिक चिप भी कहा जाता है। किसे, माइक्रो प्रोसेसर को। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कैसी युक्ति है। तो साथियों ये कैसी है, इनपुट युक्ति या इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन 10 देखिए साथियों, यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था साथियों। ये था ब्लेज पास्कल। कौन था, ब्लेज पास्कल। अभी प्रश्न पूछा गया था आपसे पटवारी परीक्षा में, आपने देखा होगा कि इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का नाम देते हैं और संबंध पूछते हैं, किससे संबंध है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। किसे संज्ञा दी जाती है सूचना राजपथ की। इंटरनेट को साथियों। किसे दी जाती है, इंटरनेट को सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कीबोर्ड के प्रकार बताइए। कीबोर्ड के प्रकार साथियों, सीरियल कीबोर्ड होता है और एक पैरेलल कीबोर्ड होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए साथियों, स्पेलिंग को सही करने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग होता है। तो साथियों स्पेल चेक का उपयोग होता है। किसका, स्पेल चेक का उपयोग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण रूप से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। संपूर्ण रूप से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब संपूर्ण रूप से वो इलेक्ट्रॉनिक था, तो कौन था साथियों, ENIAC था। कौन था, ENIAC कंप्यूटर संपूर्ण रूप से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मॉडिफायर कुंजियों के नाम बताइए। मॉडिफायर कुंजियां कौन कौन सी होती है साथियों, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, इनको क्या कहते हैं, मॉडिफायर कुंजियां या मॉडिफायर कीज। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 साथियों, कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में एकत्रित आंकड़ों को या डाटा को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे कहते हैं सूचना। ध्यान रखिएगा, सूचना कहा जाता है। क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साथियों, इंटरनेट से कंप्यूटर को जोड़ने में सहायता करता है। कौन करता है साथियों, ब्राउज़र। ब्राउज़र करता है इंटरनेट से कंप्यूटर को जुड़ने में सहायता।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़िए साथियों, फटाफट से रिवाइज हो रहा है यहाँ पर कंप्यूटर के 150 प्रश्न। विंडोज में सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोगी शॉर्टकट कुंजी है, कौन सी है साथियों? Alt+4 के द्वारा विंडोज में सक्रिय प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है। ये शॉर्टकट की है किसकी? सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए विंडोज में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए साथियों, रिफ्रेश कुंजी किसे कहा जाता है साथियों? F5 को। किसे? F5 को कहते हैं रिफ्रेश कुंजी। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को। किसे कहते हैं साथियों? इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था साथियों? अबेकस था। कौन सा था? प्रथम गणना यंत्र अबेकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। कौन सा साथियों? TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, F7 कुंजी का उपयोग किस में किया जाता है? तो MS वर्ड में किया जाता है साथियों। MS वर्ड में होता है F7 कुंजी का उपयोग। आगे देखिए, डगलस एंजल बोट ने माउस किससे बनाया था? मतलब पहली बार जो माउस बना था वो किससे बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था साथियों। किससे? लकड़ी से बना हुआ था। 1964 में बनाया था इन्होंने। चलिए आगे देखिए, भारत में निर्माण किया गया प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ था साथियों। अगला आप देखिए, वेब पेज देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेब पेज अगर देखना हो तो किसका उपयोग करते हैं साथियों? हमको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी किसी वेब पेज को देखने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, एडिंग मशीन का निर्माण किसने किया था साथियों? एडिंग मशीन का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने किया था एडिंग मशीन का निर्माण। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सभी कंप्यूटरों में लागू होने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है जो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? तो मशीनी भाषा। कौन सी साथियों? मशीनी भाषा सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। अगला देखिए साथियों, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है साथियों। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं प्रोग्रामों के समूह को। अगला देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का आधार कौन बना था साथियों? आधुनिक कंप्यूटर का आधार कौन बना? तो एनालिटिकल इंजन। कौन बना? एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना या आधार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में मध्यस्थ का कार्य कौन करता है साथियों? मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मध्यस्थता का कार्य करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य। चलिए 35 देखिए साथियों, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो साथियों जावा। कौन सी है? जावा भाषा प्रयुक्त होती है इंटरनेट पर, जावा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर आंकड़ों को सूचना में कैसे परिवर्तित करता है साथियों? तो प्रोसेस द्वारा। किससे करता है? प्रोसेस द्वारा करता है। प्रोसेस द्वारा परिवर्तित करता है कंप्यूटर आंकड़ों को सूचना में। आगे देखिए साथियों, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में सेतु का कार्य कौन करता है साथियों? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेतु का कार्य करता है। सेतु का कार्य करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच में। चलिए आगे देखिए, कमांड और ऑप्शन की सूचियां कहाँ स्थित होती है साथियों? टूल बार में। कहाँ पर मिलेगी आपको? कमांड और ऑप्शन की सूचियां टूल बार में प्राप्त होती है कंप्यूटर पर। चलिए देखिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। कौन कंप्यूटर है साथियों? माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखिए, वेबसाइट में होम पेज का क्या मतलब होता है साथियों? प्रथम पेज, जो पहला पेज होता है उसे ही होम पेज कहते हैं। चलिए आगे देखिए, www में उपयोगी प्रोटोकॉल कौन सा है साथियों? HTTP। कौन सा? HTTP। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम किसकी सहायता से चलते हैं? तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से चलते हैं। किसकी सहायता से चलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, फटाफट रिवीजन करना है अपने को। न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। कौन करती है न्यूमेरिक कोड का प्रयोग? मशीन लैंग्वेज करती है साथियों न्यूमेरिक कोड का प्रयोग। कौन करती है? मशीन लैंग्वेज
न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। आगे देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण बताना है आपको। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर है साथियों? माइक्रो कंप्यूटर है। कैसे है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। सर्विस रूटीन किसे कहते हैं साथियों? सर्विस रूटीन कंप्यूटर के संदर्भ में सर्विस रूटीन किसे कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। किसे कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखिए, सरल भाषा को सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? बेसिक भाषा का। किसका? बेसिक भाषा का। आपको कंप्यूटर के और भी बहुत सारे वीडियोस बना के चैनल पर है, आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट के साथ आपको बताए जा रहे हैं। वहाँ पर आपको कम से कम 200 से 250 प्रश्न करवाए जा चुके हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाकर विजिट कर लीजिएगा जो पहली बार चैनल पर आए हैं। एक अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए फटाफट से। एक उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है, कौन सा? एक बहु उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र कौन है साथियों? यूनिक्स। कौन है? यूनिक्स है साथियों, यूनिक्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आईपी एड्रेस कितनी क्लासेस में विभाजित होता है? आईपी एड्रेस साथियों, कंप्यूटर का पता, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितनी क्लासेस में विभाजित होता है साथियों? तो ये होता है साथियों 4। कितना? 4 क्लासेस में विभाजित होता है। चलिए आगे देखिए, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था साथियों? वाल्व का, वैक्यूम ट्यूब का। चलिए आगे बढ़िए। वह प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, कौन बना सकता है साथियों? वायरस। कौन? वायरस। और विश्व का पहला वायरस कौन माना जाता है? क्रीपर को। चलिए, डिस्क चेकर किसका उदाहरण है साथियों? डिस्क चेकर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है? डिस्क चेकर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा, डिस्क चेकर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपका कंप्यूटर स्वयं को रीस्टार्ट करता है तो क्या संभावना होती है? ये संभावना होती है कि साथियों आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंच चुका है। क्या होगा? आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंचेगा, तभी वो बार बार रीस्टार्ट होगा, हैंग होगा, अन्य प्रॉब्लम खड़ी करेगा आपके सामने। देखिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? वॉन न्यूमैन का। वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान माना जाता है कंप्यूटर के विकास में। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी किसने बनाई थी साथियों? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी किसने बनाई थी? हरमन होल्ड्रिथ ने। किसने? हरमन होल्ड्रिथ ने बनाई थी। आगे देखिए, डाटा लिखे जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है साथियों? डेटा फील्ड। डेटा फील्ड में डाटा लिखा जाता है साथियों। आगे बढ़िए, आगे देखिए, आईबीएम का पूर्व नाम क्या था? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी साथियों, आईबीएम की बात हो रही है, आईबीएम। इसका पूर्व नाम क्या था? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, वही जो होल्ड्रिथ के द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए अगला प्रश्न, वर्तमान में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है अभी? आईबीएम साथियों। चलिए, टॉमी फ्लावर्स द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? टॉमी फ्लावर्स द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? कोलोसस था। क्या था साथियों? कोलोसस था। कोलोसस था। अगर पूछा जाए कोलोसस का निर्माण किसने किया, तो टॉमी फ्लावर उनकी टीम ने। चलिए आगे देखिए, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर को किस नाम से जाना जाता है साथियों? मार्क 1 के नाम से। किसके नाम से? मार्क 1 के नाम से जाना जाता है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर को। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नई प्रक्रिया बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? फोर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क 1 ही था साथियों, मार्क 1 नाम था प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। आगे देखिए, विश्व का प्रथम स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर का नाम क्या था? मैनचेस्टर बेबी। क्या था? मैनचेस्टर बेबी था विश्व का प्रथम स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। चलिए आगे देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा जिसे ग्रेस हॉपर ने विकसित किया था। ग्रेस हॉपर ने किसको बनाया था? कोबल को, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। आगे देखिए, रिकार्डो का समूह क्या कहलाता है साथियों? फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल। किसका समूह होता है? रिकार्डो का। रिकार्ड जो रहते हैं उसका समूह फाइल होता है। आगे देखिए, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था? जॉन बेकस ने। किसने किया? जॉन बेकस ने। अगर पूछा जाए जॉन बेकस का संबंध किस भाषा से है, तो फोर्ट्रान भाषा से। इस तरह से प्रश्न भी हो सकता है। आगे देखिए, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए आगे देखिए, डगलस इंजलबर्ट ने किसका आविष्कार किया था? माउस का। कब किया था? 1964 के आसपास किया था। चलिए आगे देखिए,
एक फाइल प्रबंधक का उदाहरण है साथियों। कौन है फाइल प्रबंधक का उदाहरण? एक फाइल प्रबंधक का उदाहरण है विंडोज एक्सप्लोरर। क्या है विंडोज एक्सप्लोरर? एक फाइल प्रबंधक है। आगे देखिए एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो किस पीढ़ी की भाषा है ये? चौथी पीढ़ी की, फोर्थ जनरेशन की भाषा है साथियों। फोर्थ जेन की भाषा है। किसकी? फोर्थ जनरेशन की भाषा है एसक्यूएल। आगे देखिए GUI तकनीक का प्रयोग किसने किया था साथियों? तो पहले प्रयोग किसने किया था? डगलस एंजल बोट ने ही किया था GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक का प्रयोग। आगे देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में लिखा गया था? तो सी भाषा में लिखा गया था साथियों। किसमें? सी भाषा में लिखा गया था। किसको? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, OS को। आगे देखिए 72 नंबर, कंप्यूटर में प्रथम बार डायनामिक रैम चिप का उपयोग कब हुआ था? 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। किसका प्रयोग? कंप्यूटर में प्रथम बार डायनामिक रैम मेमोरी चिप का प्रयोग 1970 में हुआ था। कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसने किया था साथियों? कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसने किया था? IBM ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं आपकी डिस्प्ले पर, फ्लैश हो रहे हैं साथियों डिस्प्ले पर आपकी। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, फोक्स प्रो एक है। क्या है फोक्स प्रो साथियों? फोक्स प्रो क्या है साथियों? फोक्स प्रो एक डेटाबेस प्रणाली है। क्या है? डेटाबेस प्रणाली है फोक्स प्रो। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को क्या कहते हैं साथियों? डाटा कहा जाता है। क्या? डाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम GUI आधारित पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या था साथियों? एप्पल लिसा था। क्या था? एप्पल्स लिसा। क्या था? एप्पल्स लिसा था साथियों, ध्यान रखिएगा एप्पल्स लिसा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग किस भाषा में की जाती थी? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग किस भाषा में की जाती थी? मशीन भाषा और असेंबली भाषा। किस भाषा में की जाती थी? मशीन भाषा और असेंबली भाषा में की जाती थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रकाशीय कंप्यूटर डिजिटल गणनाओं का संपादन करने हेतु किसका प्रयोग करता है? फोटोन का। किसका? फोटोन का प्रयोग करता है प्रकाशीय कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? दूसरी पीढ़ी में किया गया था साथियों ट्रांजिस्टर का उपयोग। अगला प्रश्न देखिए, विलियम शॉकली किससे संबंधित थे? विलियम शॉकले किससे संबंधित थे? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किससे संबंधित है? ट्रांजिस्टर के आविष्कार से। किससे संबंधित है? ट्रांजिस्टर के आविष्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी पीढ़ी में प्रयोग की गई भाषाएं कौन सी थी? कोबोल और फोर्ट्रॉन, ये दूसरी पीढ़ी की भाषाएं हैं जो प्रयोग की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मेमोरी के तौर पर द्वितीय पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? चुंबकीय टेप का। किसका? चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी में। कंप्यूटर के उपकरणों को क्या कहा जाता है साथियों? हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर उपकरणों को। अगला प्रश्न देखिए साथियों फटाफट से, सॉफ्टवेयर शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जॉन वाइल्डर टूके ने। किसने? जॉन वाइल्डर टूके ने किया था। आगे देखिए, USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो एकीकृत परिपथ का, IC चिप का। किसका? IC चिप का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ साथियों? उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था। कब हुआ था? तीसरी पीढ़ी में हुआ था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था साथियों? माइक्रो प्रोसेसर का। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता को क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर। क्या कहते हैं? ह्यूमन वेयर कहते हैं कंप्यूटर उपयोगकर्ता को। अगला प्रश्न है, MS DOS का प्रथम बार उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो चौथी पीढ़ी में हुआ था साथियों MS DOS का प्रयोग। किसका? MS DOS का प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ था। आगे देखिए, पारंपरिक कंप्यूटर के तौर पारंपरिक कंप्यूटर के
आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं साथियों, किस पर लिखा है यहाँ पर, ठीक कर लीजिए। पारंपरिक कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं, तो बाइनरी स्विच पर। किस पर आधारित होते हैं, बाइनरी स्विच पर आधारित होते हैं पारंपरिक कंप्यूटर। फर्मवेयर का एक प्रकार होता है साथियों बायस। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका पूर्ण रूप क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और एक इसका प्रकार होता है, एक फर्मवेयर का प्रकार है बायस। आगे देखिए, किम्बाल टैग रीडर क्या है साथियों, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है किम्बाल टैग रीडर। आगे देखिए, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं साथियों, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर की भौतिक संरचना को। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को और किस नाम से जाना जाता है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को। किसे, सीपीयू को। आगे देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं साथियों, माइक्रो प्रोसेसर को ही कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने भाग होते हैं साथियों, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है, एमयू। कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, एएलयू, सीयू और एमयू। आगे देखिए, क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा कौन सी है, तो साथियों जावा है। कौन सी है, क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा जावा है। आगे देखिए, गैर परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण है, तो साथियों रोम, रीड ओनली मेमोरी। कि कौन सी है, गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। डाटाबेस तथा प्रबंधन के लिए कौन सा प्रोग्राम है, तो साथियों एमएस एक्सेस। कैसा है, डाटाबेस और प्रबंधन के लिए प्रोग्राम है एमएस एक्सेस। आगे देखिए, बायस किसका उदाहरण है साथियों, बायस रोम का उदाहरण है, रीड ओनली मेमोरी का। आगे देखिए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव किसे कहा जाता है, पेन ड्राइव को क्या कहते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता मापने की इकाई क्या है साथियों, एमआईपीएस। क्या है, एमआईपीएस है साथियों, एमआईपीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति का और क्या नाम है, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं साथियों से। और क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं मुख्य स्मृति को। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है, तो रिफ्रेश करते हैं साथियों, रिफ्रेश करने का बटन प्रेस करते हैं। चलिए आगे देखिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कौन सी स्मृति होती है, तो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी साथियों। कौन होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रैम होती है। कंप्यूटर में लगे उपकरणों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, व्हाइट नॉइस। क्या कहा जाता है, जो कंप्यूटर में उपकरण लगे रहते हैं उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे व्हाइट नॉइस कहते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो में पीछे जाने के लिए प्रयोग होता है बैक स्पेस बटन का साथियों। किसका, बैक स्पेस बटन का प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस बटन का। किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस बटन का। आगे देखिए, एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है रैम। रैम कैसी है, अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। आगे देखिए, स्थायी भंडारण युक्ति कौन सी साथियों, हार्ड डिस्क है। क्या है, स्थायी भंडारण युक्ति। अगला है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है साथियों, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। आगे देखिए, कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगी एक सघन इंटीग्रेटेड चिप को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, कंप्यूटर मदरबोर्ड में जो एक सघन इंटीग्रेटेड चिप लगी होती है उसे सीपीयू कहा जाता है। अगला है, निम्न स्तरीय भाषा अनुवाद बाइनरी भाषा में कौन करता है साथियों, निम्न स्तरीय भाषा का अनुवाद बाइनरी भाषा में कौन करता है, तो असेंबलर करता है साथियों, असेंबलर। अगला है, आगत का निर्गत में, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, तो सीपीयू करता है। सीपीयू का कार्य है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, प्रोसेसिंग करना। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य कौन करता है साथियों, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू करता है डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य। आगे देखिए, कंप्यूटर का बैकबोन किसे कहा जाता है साथियों, कंप्यूटर का बैकबोन कहते हैं मदरबोर्ड को। इंटरनेट की बात नहीं हो रही है, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कौन है, मदरबोर्ड बैकबोन है इसका। मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है साथियों, कम्युनिकेशन डिवाइस है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, टेलीफोन से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। चलिए आगे देखिए, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है साथियों, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, प्लेनर बोर्ड भी कहा जाता है। चलिए, रजिस्टर का किसका भाग होता है साथियों, सीपीयू का भाग होता है रजिस्टर, जो कि कैश से भी तेज मेमोरी है साथियों। कैश से पहले कौन आता है, रजिस्टर, और ये किसका भाग है, सीपीयू का। चलिए आगे देखिए, मॉडेम किस तरह का होता है साथियों, मॉडेम किस तरह का डिवाइस है, किस तरह का होता है, तो ये नेटवर्क कार्ड की तरह होता है। कैसा होता है, नेटवर्क कार्ड की तरह होता है मॉडेम।
बायस एक तरह का क्या है साथियों? बायस एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसका मुख्य कार्य? कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करना है साथियों। ये भी बायस का है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का ही मुख्य कार्य है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। आगे देखिए, द्वितीय स्मृति को और क्या कहा जाता है साथियों? बाहरी स्मृति कहते हैं। द्वितीय स्मृति को बाहरी स्मृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है। क्या है? सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य भाषा में एक कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है? रैम को। किसे कहते हैं? रैम को कहते हैं साथियों सामान्य भाषा में कंप्यूटर की याददाश्त। आगे देखिए, उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं में लिखे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? सोर्स कोड कहलाते हैं साथियों। सोर्स कोड कहा जाता है जो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है फायरवॉल। कौन करता है? फायरवॉल। स्मृति में उपस्थित डाटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीड फ्रॉम। क्या कहते हैं? रीड फ्रॉम। अगला है, फ्रॉम में डाटा कितनी बार अंकन किया जा सकता है साथियों? एक बार कर सकते हैं, केवल एक बार। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिए, वर्ड प्रोसेसर किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है साथियों? यूटिलिटी उद्देश्य सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर का साथियों। किसका? सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली कौन सी होती है साथियों? फायरवॉल होती है। नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो कि हमें दूसरों के डिनाइल ऑफ सर्विस का काम करती है, दूसरों के अटैक से बचाती है, वायरस वगैरह से। आगे क्या है साथियों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन है? कंपाइलर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को संग्रहित किया जाता है। किसमें किया जाता है? हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें हार्ड डिस्क में संग्रहित करते हैं। एक शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा थी है। कौन सी है साथियों? लोगो भाषा कैसी है? शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्राम कोड का अनुवाद मशीन कोड में कौन करता है साथियों? भाषा प्रोसेसर। प्रोग्राम कोड का अनुवाद मशीन कोड में कौन करता है? भाषा प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर। आगे देखिए, प्रोलॉग भाषा का विकास किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में। कंप्यूटर का मुख्य बटन क्या कहलाता है साथियों? मदरबोर्ड कहलाता है। आगे देखिए, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कोड होता है। कौन? वायरस। वायरस क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कोड है। ईमेल का आविष्कार कब हुआ था साथियों? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में उपयोगी होता है। कौन? गोफर। कौन होता है? गोफर। आगे देखिए, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी। टीसीपी आईपी होता है, इसमें टीसीपी की बात हो रही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे देखिए, नेट सर्फिंग में प्रयोग होने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउज़र। क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउज़र। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है साथियों, टीसीएस। आगे देखिए, होम कुंजी और पेज डाउन कुंजी किस श्रेणी में आती है? नेविगेशन कुंजी में आती है साथियों। नेविगेशन कुंजियाँ हैं, नेविगेशन की है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है, मतलब ये इनपुट युक्ति है साथियों। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट युक्ति है, इनपुट डिवाइस है। फीफो का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का फुल फॉर्म। एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है साथियों, डेबियन। कौन है? डेबियन। कौन है साथियों? डेबियन। अगला है, गूगल टूल बार का उदाहरण है। गूगल टूल बार उदाहरण है फ्रीवेयर का साथियों, फ्रीवेयर है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हेल्प विंडो खोलने के लिए उपयोगी कुंजी कौन सी है साथियों? F1। कौन सी? F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं किसके लिए? हेल्प विंडो खोलने के लिए। तो साथियों, ये थे आज के 50 प्रश्न, धमाकेदार रिवीजन कंप्यूटर का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा, और अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फटाफट रिवाइज के हिसाब से ये वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं।